पास वालों के लिए बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आ गई है जो कि 32,438 पोस्ट पर है। इसमें अच्छी खासी एज छूट भी दी जा रही है, आपकी आयु में छूट दी गई है, वो भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। बहुत ज्यादा एज इस भर्ती में रखी गई है। शौक होने की बात ये नहीं है, आश्चर्य की बात ये नहीं है कि भाई इसमें फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जाएंगे, एक दिन में 5 से 6 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये शौक होने की बात नहीं है, आश्चर्य की बात ये है कि भाई आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा अगर आंख बंद करके फॉर्म अप्लाई कर रहा है लेकिन फिर उसे बाद में पछताना पड़ेगा, तो वो 5 लाख फॉर्म किसी काम के नहीं है। क्योंकि 32,438 पोस्ट है, बच्चा उतना ही सिलेक्ट होगा और वो बच्चा वही होगा जो कि पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से देगा। कौन सी पोस्ट पहले भरनी है, कौन सी पोस्ट बाद में भरनी है, और आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट क्या है, वो पोस्ट क्या है, उसमें आपको काम क्या करना होगा, उसका सब डिपार्टमेंट क्या है और उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड किस लेवल का होगा। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर मेडिकल की है, क्योंकि रेलवे में अगर आप जाना चाहते हैं तो रेलवे में अच्छे से आपका मेडिकल चेकअप होता है। पेपर हर कोई निकाल लेगा, बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं है, हार्ड पेपर नहीं आएगा, क्योंकि जीएस का जो परसेंटेज है, वेटेज है, वो सिर्फ 20 क्वेश्चन का है। सबसे ज्यादा वेटेज इसमें रीजनिंग का है और उससे कम वेटेज इसमें मैथ और साइंस का है और सबसे कम वेटेज इसमें जीएस का है। तो क्वेश्चन निकालना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है मेडिकल निकालना। तो मेडिकल आपको किस पोस्ट के लिए इजी मिलेगा, किस पोस्ट के लिए हार्ड देखने को मिलेगा और किस पोस्ट के लिए मीडियम देखने को मिलेगा, तो आपको अपने मेडिकल को भी ध्यान में रखना है, ना कि सिर्फ ये कि चलो कोई किसी। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये 14 टाइप की यहाँ पर पोस्ट दे रखी है और यहाँ पर ये पोस्ट पैरामीटर है। मैं आप सभी को यहाँ दिखा देती हूँ, ये पोस्ट पैरामीटर हो गया। ये 14 प्रकार की यहाँ पर पोस्ट दे रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट ट्रैक पॉइंटर है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई किस तरह से अप्लाई करना है, तो मैं यही आपको बोर्ड पर बताने वाली हूँ कि भाई किस तरह से आपको किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ये पोस्ट नेम है, ये डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें भी सब डिपार्टमेंट, जैसे मैंने बताया आपको, सब डिपार्टमेंट प्रोडक्शन यूनिट है या फिर आपकी सिग्नल यूनिट है। इसमें आपको काम प्रोडक्शन का करना है, इसमें सिग्नल का, इसमें वर्कशॉप का यानी रिपेयरिंग का, इसमें उत्पादन का, इसमें सिग्नल दिखाने का, ठीक है, इसमें ब्रिज का, इसमें कैरियज वैगन का, डीजल सेड का। इस तरह से आपको काम करना होगा। तो मैं आपको यही बोर्ड पर अच्छे से समझाने वाली हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो आपको वो दिखेगा मेडिकल स्टैंडर्ड, जैसे कि यहाँ दे रखा है, वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्म भरना होगा, ठीक है। इसी में भर देते हैं, देख लेंगे। साथियों, सिलेक्ट तो हो जाओगे, लेकिन उसके बाद जब आप काम करोगे तो आपको लगेगा कि काश उस टाइम पर मैंने थोड़ा सोचा होता, मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देता तो अच्छा होता। तो इससे अच्छा है कि आप अभी ये सोच लें और उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके फॉर्म 22 फरवरी तक भरे जाएंगे। एक लंबा समय है, लेकिन जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। उससे भी ज्यादा आपके लिए जरूरी ये है कि फॉर्म को सोच समझ के भरना है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि किसका मेडिकल इजी होगा, किस पोस्ट के लिए मेडिकल हार्ड होगा और किसके लिए मेडिकल इजी होगा। लास्ट तक वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी पूरी मिल सके। आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पोस्ट पैरामीटर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 32,438 पोस्ट पर भर्ती है, जिसमें 14 प्रकार की पोस्ट है और 16 जोन यहाँ पर दिए गए हैं। किस पोस्ट में आपका मेडिकल हार्ड होगा और किस में आपका इजी होगा, क्योंकि कुछ भी थोड़ी बहुत, देखो हार्ड का मतलब है कि बहुत हार्ड, सब कुछ आपका अच्छे से चेक होगा, थोड़ी सी गलती बाहर, ये चीज ध्यान रखिएगा। रेलवे में यही है, मेडिकली हार्ड होता है, एग्जाम हर कोई निकाल देगा। आरपीएफ का एग्जाम है, पेपर हार्ड होता है, मेडिकल पेपर इजी होता है, मेडिकल हार्ड होता है। जितना बच्चा निकलता है वो मेडिकल में ही निकलता है भाई, हर कोई, और उसका फिजिकल भी हार्ड होता है। लेकिन न तो इसका फिजिकल हार्ड है, न इसका एग्जाम हार्ड है, बस हार्ड है। तो इसका मतलब पेपर भी इतना हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से भरनी है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भाई अच्छी पोस्ट के लिए भरिए जिसका मेडिकल हार्ड होता है। अगर कुछ दिक्कत है तो भाई न रहने से, न सिलेक्ट होने से तो अच्छा है कि किसी में तो सिलेक्ट हो, चाहे फिर वो कम हार्ड ही हमारा मेडिकल हो, ठीक है। तो देखो ये है आपकी इजी पोस्ट। इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर इजी पोस्ट, इजी मेडिकल, मीडियम मेडिकल और हार्ड मेडिकल के बारे में, ठीक है। तो मेडिकल के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। पहली पोस्ट है असिस्टेंट की, ठीक है। असिस्टेंट में जो डिपार्टमेंट है हमारा वो है साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट।
सब पोस्ट है इसमें प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप की। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहीं से आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे अपने नोटिफिकेशन में से। तो नोटिफिकेशन में पहले नंबर पर जो पोस्ट है वो असिस्टेंट की है, जिसमें साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट है, जिसमें सब पोस्ट है असिस्टेंट में प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप। दो प्रकार की है, दोनों में ही C1 लेवल का मेडिकल हो रहा है। देखिए C1 लेवल का जो मेडिकल होगा वो इजी होगा, उससे इजी यहाँ पर उससे हार्ड है B1 का, और उससे भी हार्ड है A3 या A2 का। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है जो आपका C1 होगा जिसमें वो इजी है। बात करें असिस्टेंट की, जिसमें वर्कशॉप आपका डिपार्टमेंट रहेगा, वर्कशॉप है, असिस्टेंट वर्कशॉप है, जिसमें डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, इसमें आपको मैकेनिकल का ही काम करना पड़ेगा। वर्कशॉप आपका यहाँ पर सब डिपार्टमेंट है, इसमें आपका C1 लेवल का रहेगा। उसके बाद है असिस्टेंट ऑपरेशंस, इसमें आपका विभाग है इलेक्ट्रिकल, इसमें जो आपका सब है जिसमें आप अप्लाई करेंगे वो है प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप, ये है C1 का आपका रहेगा। ठीक है, वैसे ही है असिस्टेंट TL एंड AC, ये वर्कशॉप, ये जो डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकल रहेगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का ही आपको काम करना होगा। ये है यहाँ पर जनरल सर्विस C1 का आपका होगा। अब यहाँ पर ये समझ लो प्रोडक्शन यूनिट क्या है। देखो आप रेलवे में काम करोगे तो रेलवे में क्या होता है, पुर्जे वगैरह ही बनते हैं, तो इसमें प्रोडक्शन होगा। इसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको इसकी नौकरी मिलेगी प्रोडक्शन की। ठीक है, आप उसमें डिपार्टमेंट में काम करेंगे। अब वर्कशॉप क्या होता है, वर्कशॉप होता है रिपेयर करना। अगर आप वर्कशॉप में करेंगे तो आपको रिपेयर करना होगा। ठीक है, पुर्जों को रिपेयरिंग में आपका यहाँ पर नौकरी लगेगी। वैसे यहाँ पर देखेंगे वर्कशॉप रिपेयरिंग का हो गया। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपको प्रोडक्शन यूनिट लगेगी, वर्कशॉप में रिपेयरिंग की लगेगी। अगर आप TL एंड AC में वर्कशॉप में जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इसमें आपकी जनरल सर्विस रहेगी, जनरल बेसिक सर्विस आपको देनी होगी। अगर हम बात करें असिस्टेंट TL एंड AC जो कि इलेक्ट्रिकल विभाग है, इसमें आप प्रोडक्शन यूनिट की है और इसमें C1 स्टैंडर्ड रहेगा, यानी इजी आपका रहेगा मेडिकल, और यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट में यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का आपको प्रोडक्शन करना होगा। समझ में आ गया? ओके, अब हम देख लेते हैं मीडियम किस किस का होगा। असिस्टेंट ब्रिज में अगर आप जाएंगे, इसमें ब्रिज में काम आपको करना पड़ेगा, B1 का होगा, मीडियम होगा। असिस्टेंट कैरेज, सामान को ले जाना लाना, बैगन जो भी आपके डिब्बे होते हैं उनका यहाँ पर देखभाल करना, ये आपका B1 का रहेगा। असिस्टेंट लोको शेड का इलेक्ट्रिकल में है, B1 का रहेगा। असिस्टेंट पीवे इंजीनियरिंग B1, इसमें B1 का रहेगा। असिस्टेंट TL एंड AC B1 का रहेगा। असिस्टेंट TRD B1 का रहेगा। और यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर का, जैसे आपको ट्रैक मेंटेन अगर करने में अच्छा लगता है तो आप इसका भर सकते हैं, B1 रहेगा। तो देखो आपको क्या भरना है। मैं अब देखो आप कह रहे हैं कि मैम कौन सा भरें, भाई मैं नहीं बता सकती ना। जैसे बहुत सारे साथी यहाँ पर पॉइंट मैन कह रहे हैं कि भाई पॉइंट मैन का भर देते हैं। देखो पॉइंट मैन मेरा A2 स्टैंडर्ड का आपका वो होने वाला है मेडिकल, तो भाई आपका हार्ड होगा। अगर आप फिजिकली फिट है तो पॉइंट मैन में भर दो, अच्छी बात है। ठीक है, बस आपका मेडिकल थोड़ा हार्ड रहेगा। आंख वाँख बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, बहुत अच्छी आपकी रोशनी होनी चाहिए आंखों की, तो आप इसमें भर दो। ठीक है, तो अब मैं नहीं बता सकती ना भाई आप क्या है। जैसे मैं हूं, मेरी आंखें थोड़ी सी कमजोर है, तो भाई मैं तो अगर मैं भरना चाहूँ तो मैं तो नहीं भर सकती इसमें, है ना, क्योंकि मुझे पता है अब मैं भरूंगी तो क्या है, इजी वाला देखूंगी। अब इजी में क्या है, प्रोडक्शन यूनिट में अगर मुझे जाना होगा, अगर आपको प्रोडक्शन यूनिट में जाना है तो आप ये वाला भर दो। अगर आपको साइंस एंड टेक वाले में जाना है तो, अगर आपको क्या है कि प्रोडक्शन यूनिट में ही जाना है तो भाई आप कौन सा भरेंगे, आप यहाँ पर ये वाला भर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल में है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भरिए, बस आप स्टैंडर्ड देख लेना कि मेडिकल स्टैंडर्ड किस लेवल का हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हार्ड की बात करें तो असिस्टेंट ट्रैक हो गया, A3 का हो गया। पॉइंट मैन का हो गया जो कि A2 का होगा, ये ट्रैफिक में है। अगर आप ट्रैफिक में जाना चाहते हैं पॉइंट्स मैन में भरिए, और ये A2 लेवल का। बस ये ध्यान रखना कि तो आपका मेडिकल थोड़ा सा हार्ड होगा। ठीक है, अगर आप इसमें जाएंगे तो, बाकी इनमें जाएंगे तो आपका इजी एंड मॉडरेट होगा। तो अगर आप थोड़ा बहुत कमी भी होगी तो वो चल जाएगी इनमें, बट इसमें नहीं चलेगी, इसमें आपको निकाल देंगे चाहे आप फिर आपके मार्क्स कितने भी हो। सिंपल कहने का मतलब ये है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही ध्यान से दीजिएगा। अगर आप थोड़ी बहुत कमी है, ये वाला भरिए कि ये वाला भरिए। अगर फिट हो एकदम तो आंख बंद करके ये वाला भरिए। 14 पोस्ट थी, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की, क्योंकि 1 नंबर पर 2, 7, 9, 10 नंबर पर इजी ये दे रखी है। फिर उसके बाद 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14 मीडियम वाली है। ये मैंने पूरे नंबर डाल रखे हैं कि इस नंबर पर जाओगे तो आपको ये वाली मिलेगी पोस्ट। ठीक है, इस पर जाओगे तो ये वाली पोस्ट मिलेगी, इस तरह से। ठीक है, तो 14 नंबर का है वो मीडियम में आया है, ट्रैक मेंटेनर का। ओके, B1 स्टैंडर्ड रहेगा। तो सारी जानकारी मैंने देने की कोशिश की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।